हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम दीक्षित। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डायबिटीज़ का एसोसिएशन कैंसर के पेशेंट से होता है या नहीं होता है। क्या डायबिटीज़ होने की वजह से कैंसर होता है और क्या इस रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में रोज आते होंगे, तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के द्वारा जो डायबिटीज की डेफिनेशंस है, जिसके हिसाब से आपका रैंडम ब्लड शुगर बढ़ा होना ही एक डायबिटीज को क्राइटेरिया में नहीं क्लासिफाई करता है। तो आपको कैसे किसी पेशेंट को बताना है कि वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या फिर उसे डायबिटीज नहीं है। तो बेसिकली एक HbA1c, जिसे कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसमें शुगर जो होता है वो आपके हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। तो ऐसे केस में तो बेसिकली कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे लीवर कैंसर हो गया, पैनक्रेटिक कैंसर होगा, गॉल ब्लैडर कैंसर्स हो गए। ये सारे केसेस जो होते हैं वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाती है डायबिटीज होने की वजह से। उसका रीजन होता है डायबिटीज जो है एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहने की वजह से सेल्स को स्ट्रेस होता है, और सेल्स में स्ट्रेस होने की वजह से आपके काफी बार प्रो अपोप्टोटिक जो जीन्स होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाती है, और सेल्स की एपोप्टोसिस ना हो पाने की वजह से कैंसर की रिस्क वो बढ़ जाती है और कैंसर हो भी जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के केसेस होते हैं वो बेसिकली रिस्क एसोसिएशन होता है। उसमें कोई अल्सरेशन की वजह से प्रीवियस हिस्ट्री होती है, कोई प्रीवियस ट्रॉमा जो होता है उसकी वजह से वो हीलिंग टाइम पे नहीं हो पाती है आपके उस पर्टिकुलर टिश्यू में, जिसकी वजह से आपको कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि आप डेली एक्सरसाइज करिए, अपना ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में होना चाहिए आपका, और HbA1c आप रिपीट कराते रहिए। HbA1c के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका 6.5 से 7.5 तक है तो आपका प्री डायबिटिक केस है। अगर आपका 7.5 से HbA1c ज्यादा है तो आप कंफर्म डायबिटीज के पेशेंट हैं, और ऐसे केसेस में आपको एक जो ओरल मेडिकेशंस आती हैं डायबिटीज के लिए वो यूज करनी चाहिए। और एल्स अगर उसके बाद भी आपका HbA1c रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको फिर देखना चाहिए सी पेप्टाइड टेस्ट करा के कि आपके बॉडी में इंसुलिन है भी या नहीं, और अगर इंसुलिन नहीं है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन अप्रोप्रिएट डोज में लेना चाहिए। आपको फर्दर कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, कैंसर पेशेंट्स को ये रिस्क होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड फॉलो कीजिए हमें। Do give any feedback if you want. Thank you so much.